रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते समय स्टूडेंट्स को दो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होता है कि सब्जेक्ट ने जो जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिया हुआ है वो कोड किस तरीके से किया जाए, और दूसरी आफ्टर द कोडिंग खत्म होने के बाद में उस जो भी कोडिंग है उसको समराइज करके इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाए। इस मिनी सीरीज में हम दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मूवीज और टीवी सीरीज की क्लिपिंग की हेल्प से हम ये समझेंगे कि एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का डायरेक्शन और टाइप्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं उनको कोड किस तरीके से किया जाता है। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं साइक टिप्स। फ्रस्ट्रेशन हमें तब होता है जब हमें कोई सी अचीवमेंट या कोई से मिलने वाली चीज किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है और उस वजह से हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम कहीं ना कहीं एग्रेसिव होते हैं। इस स्टडी के माध्यम से या इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसका एग्रेशन का टाइप कौन सा है, तरीका कौन सा है, किस तरीके से वो एग्रेशन एक्सप्रेस करता है और उसका डायरेक्शन कौन सी साइड होता है। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी के अंदर 24 अलग अलग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस की इमेजेस दिखाई जाती हैं। एक पर्सन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है या सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है और जो इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो सब्जेक्ट से पूछा जाता है और उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। मैं रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोस में या टेक्स्ट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो है इसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन पार्ट जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बात करते हैं रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट की स्कोरिंग की। रोज़नविक ने अपने टेस्ट या स्टडी के अंदर 3 तरीके के एग्रेशन के डायरेक्शन बताए हैं। अब वो डायरेक्शन 3 तरीके के से हो सकते हैं। पहला डायरेक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा एग्रेशन। एक्स्ट्रा एग्रेशन को डिनोट करते हैं ई सिंबल से या ई सिंबल से। जब एग्रेशन किसी और पर डाइवर्ट हो या और पर प्रोजेक्ट हो, एग्रेशन बाहर की ओर निकले तो उसको एक्स्ट्रा एग्रेशन कहते हैं। दूसरे टाइप का जो एग्रेशन है उसको रोज़नविक ने कहा है इंट्रा एग्रेशन। इंट्रा एग्रेशन के अंदर एग्रेशन जो है वो इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, उसे जिसे आई से डिनोट करते हैं। और तीसरा डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन जो है वो है इमिग्रेशन और उसे एम से डिनोट करते हैं। और जब इस तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में जब इस तरीके से बताया जाए कि कोई एग्रेशन हुआ ही नहीं, कोई एग्रेशन है ही नहीं, इस तरीके की सिचुएशन को इमिग्रेशन के नाम से जाना जाता है और जिसे एम से डिनोट किया जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी बताए हैं कि किस तरीके का टाइप हो सकता है। तो रोज़नविक के हिसाब से या रोज़नविक के नॉर्म्स के हिसाब से 3 तरीके के टाइप ऑफ एग्रेशन हो सकते हैं, मतलब 3 प्रकार के एग्रेशन हो सकते हैं। उसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला एग्रेशन हो सकता है ऑब्स्टिकल डोमिनेंस, जहां इंडिविजुअल है या जो पर्सन है वो जो भी बाधा फ्रस्ट्रेटिंग क्रिएटिंग सिचुएशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन है, यदि उस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन की बात करें या जो भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है उस चीज की बात करें तो उसे ऑब्स्टिकल डोमिनेंस टाइप ऑफ बोलते हैं। दूसरे टाइप का एग्रेशन रोज़नविक ने बताया है जिसे बोलते हैं ईगो डिफेंस। ईगो डिफेंस के अंदर इंडिविजुअल खुद का ब्लेम हटाने और दूसरे को, मतलब ब्लेम का डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, उसकी यदि बात करता है तो वहां ईगो डिफेंस टाइप ऑफ एग्रेशन। तीसरा जो टाइप ऑफ एग्रेशन है उसे बोला जाता है नीड परसिस्टेंस। नीड परसिस्टेंस में इंडिविजुअल
फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने की कोशिश करता है, उसको जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ब्लॉक हो रहा है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यदि इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से कोशिश करता रहता है तो उसे नीड परसिस्टेंट टाइप ऑफ एग्रेशन कहा जाता है। इस तरीके से रोजनविक ने तरीके के एग्रेशन बताए हैं। पर इतना ही नहीं, जब हम कोड करने जाते हैं तो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। कोडिंग के अंदर हमारे पास ऑब्स्टिकल डोमिनेंस, ईगो डिफेंस और नीड परसिस्टेंस के साथ में हर एक टाइप के अंदर तीनों डायरेक्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑब्स्टिकल डोमिनेंस है पर एग्रेशन बाहर की तरफ है, एक्स्ट्रा एग्रेशन है। ऑब्स्टिकल डोमिनेंस है पर एग्रेशन इनसाइड है ना, इंट्रा एग्रेशन है। और ऑब्स्टिकल डोमिनेंस होने के साथ साथ वो उसका जो डायरेक्शन है वो ओवरकमिंग डायरेक्शन है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एमग्रेशन वाला डायरेक्शन जो है वो भी हो सकता है। हर एक टाइप ऑफ एग्रेशन के अंदर 3 अलग अलग तरीके के डायरेक्शन हो सकते हैं। तो तीनों डायरेक्शन और तीन आपके टाइप ऑफ एग्रेशन मिल करके ओवरऑल पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी के अंदर 9 तरीके के कोड होते हैं जो अलग अलग तरीके से सिंबलाइज किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से कोड किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इन 9 कोड्स के अलावा 2 अलग तरीके के कोड और होते हैं जो सुपर ईगो ब्लॉकिंग सिचुएशंस में अक्सर मिलते हैं और अक्सर देखे जाते हैं। अब सुपर ईगो ब्लॉकिंग है क्या? रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन के अंदर 16 ऐसी सिचुएशन है जिसे ईगो ब्लॉकिंग सिचुएशन कहा जाता है। ईगो ब्लॉकिंग सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल को रियलिस्टिकली कोई न कोई चीज ब्लॉक होती है और उसकी वजह से इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेट होता है। पर 8 ऐसी सिचुएशंस भी है जिसे सुपर ईगो ब्लॉकिंग सिचुएशंस भी कहा जाता है, जहां पर इंडिविजुअल को, जो भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज या फिर ब्लेम या फिर परसिक्यूट किया जाता है कि आपने ये गलती की है या ये कुछ किया है, आपने क्यों किया हुआ है। इस तरीके से उसके सुपर ईगो को ब्लॉक किया जाता है, सुपर ईगो को ठेस पहुंचाई जाती है और उस सुपर ईगो को ठेस पहुंचाने के बाद इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करता है वो भी एग्रेशन देखा जाता है। और उस तरीके के सिचुएशन में यदि इंडिविजुअल कोड करता है या इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करता है तो उसकी 2 अलग तरीके की कोडिंग और इंक्लूड होती है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी के अंदर, वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक करें डिस्क्रिप्शन की लिंक के अंदर। अगले वीडियो में हम देखेंगे मूवीज़ और टीवी सीरीज क्लिपिंग की मदद से अलग अलग तरीके के एग्रेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उन्हें कोड किस तरीके से किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।